हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर इंडियन पुलिस फोर्स नाम का नया शो देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 5 एपिसोड है। सीजन 1 की टोटल लेंथ 4.5 घंटे के आसपास एंड इस शो का सीजन 2 भी आएगा, इसको अधूरा छोड़ा गया है। एंड भाई ये शो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का हिस्सा है जिसमें सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी फिल्में भी आती हैं, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है किसी भी फिल्म से और ना ही कोई कैमियो यहाँ पर इस शो में देखने को मिला है। एंड अगर मैं इस शो के बारे में एक शब्द में कहूँ तो वही बिलो एवरेज शो है। मतलब यहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं है। टू बी ऑनेस्ट, शो का स्टार्ट अच्छा था। शो शुरू हुआ एंड शुरू होते ही दिल्ली में 6 धमाके होते हैं एंड जिम्मेदारी लेता है IM इंडियन मुजाहिदीन। एंड उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है कि ये हमले किसने करवाए एंड उसके कुछ और पैटर्न्स देखने को मिले। राजस्थान में कुछ हमले हुए एंड और कुछ जगह हुए तो उसके कुछ पैटर्न्स देखने को मिले। उसके बाद टीम बनती है एंड उनको धरने का काम है। एंड एक चीज़ मुझे शुरू से ही पता थी, एक कैरेक्टर है जो तीसरे एपिसोड में मारा गया, मतलब वो जान से गया अपनी, मारा गया। तो भाई शो शुरू हुआ एंड शुरू होते ही जब वो कैरेक्टर आपको पहली बार देखने को मिलेगा तो वहीं से एक इमोशनल बिल्डअप तैयार किया जाता है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैरेक्टर मरेगा, डेफिनेटली मरेगा। एंड तीसरे एपिसोड में जब वो मरने वाला था उससे पहले मैं समझ गया था कि ये यहाँ पर मरेगा। वही हुआ, वो मर गया। एंड फाइनल एपिसोड में तो हद हो गई। मतलब ये लोग इंडिया से बाहर किसी देश में जाते हैं मिशन करने के लिए। वो मिशन क्या था वो आप देख लेना, क्या था क्या नहीं था। तो भाई वापस लौटते टाइम वो बॉर्डर ऐसे क्रॉस कर जाते हैं जैसे बॉर्डर नहीं हो, उनके बाप का बगीचा हो। मतलब एक गाड़ी उनके पास थी एंड उन्होंने गेट में गाड़ी मारी, बॉर्डर पे जो गेट था उसका, एंड टक्कर मारी एंड वो लोग इंडिया में दाखिल हो गए जैसे बॉर्डर नहीं हो, उनके बाप का बगीचा हो। भाई मजाक है क्या? बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो भाई, कुछ तो थोड़ा कायदे से थोड़ी इज्जत रख लो। एंड ये शो भाई कोई इंटेंसिटी नहीं है। हाँ, शुरुआत में 1-2 एपिसोड अच्छे लगे। स्टार्ट शो का जो था काफ़ी अच्छा था, फर्स्ट एपिसोड काफ़ी अच्छा था। तो शो शुरू हुआ एंड शुरू होने के बाद कोई इंटेंसिटी नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कुछ भी ऐसा तालीमार फिटीमार मूवमेंट नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको देखने में मज़ा आए। भाई मैंने फिल्में देख रखी हैं तीनों ही, मतलब 3-4 फिल्में जो हैं, सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी, सिंघम रिटर्न्स, ये 4 फिल्में मैंने देखी। कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं उन फिल्मों में कि ताली मारने का मन करता है। इस शो में कुछ भी नहीं, ऊपर से सेकंड हाफ में आकर या यूं कह लो कि 2-3 एपिसोड निकल गए उसके बाद तो ये शो देखना भारी पड़ रहा था, क्योंकि काफ़ी पूरी तरह से ठंडा और लेंदी फील होने लगता है। बस पुलिस इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर चलती रहती है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। बस वो उसको पूरे इंडिया भर में खोजते रहते हैं, धीरे धीरे कुछ सुराग मिलते भी हैं। तो ये है। बाकी इस शो में कुछ रेफरेंसेस सुनने को मिलते हैं सिंघम, सिम्बा और सूर्यवंशी का। उसके अलावा भाई इसके अलावा मतलब कुछ भी यहाँ पर ऑनेस्टली कुछ भी यहाँ पर खास है ही नहीं। एंड ट्रेलर रिव्यू में मैंने कहा था कि इस शो के तार हो ना हो गोवा से जुड़े होंगे, गोवा या मुंबई से तो जुड़े हैं, लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है जैसा कि मैंने कहा। एंड उसके अलावा इस शो का विलन यार, मतलब इस विलन में ही कोई बात नहीं है, मतलब कोई बात नहीं। विलन जब स्क्रीन पर आए आपको नफरत होनी चाहिए, वो वाली चीज़ नहीं है। थर्ड एपिसोड में जब वो लोग, जब पुलिस वाले उनको एक जगह मिली कि पता चला कि यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं, टेररिस्ट हो सकते हैं, वहाँ पर रेड मारने गए, तो दरवाजे के सामने वो लोग एक पुलिस वाले को खड़ा कर देते हैं। वो अपने दोनों हाथ पीछे करता है एंड वो खड़ा हो जाता है सामने। एंड जैसे कि वो इंतजार में था कि सामने से गोली आएगी एंड गेट पार करते हुए उसकी छाती में घुस जाएगी। क्या जरूरत थी उसको सामने से खड़ा करने की इस तरीके से? अगर आप वो सीन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके अलावा एक सीन और था जब सिक्कू गोवा में पकड़ा जाता है। तो भाई सिक्कू टेररिस्ट है, कोई मामूली चोर नहीं है, जो कोई ठग नहीं है जिसको आपने सड़क से उठाया एंड गाड़ी में डाल दिया। भाई वो गाड़ी में बैठा है एंड पूरी पुलिस वाले बाहर खड़े हैं। भाई वो उसने शांति से दरवाजा खोला एंड पीछे से निकल के भाग गया। इस तरीके से सिक्कू भाग जाता है। ये क्या चल रहा है इस शो में? भाई ऑनेस्टली स्पीकिंग शो का स्टार्ट अच्छा है, उसके अलावा इस शो में कुछ भी अच्छा नहीं। हाँ, ये जरूर है कि सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, लोकेशन काफ़ी अच्छी है। उसको कुछ जगह सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिंघम की तरह आपको याद हो जाए, आपको मज़ा आए वो BGM सुनने में। एंड उसके अलावा एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, लेकिन शिल्पा शेट्टी का काम मुझे ठीक ठाक ही लगा है। विवेक ओबेरॉय और यहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा का काम अच्छा है, देखने में अच्छा लगा, दोनों अच्छे लगते हैं। एंड इस शो में सिनेमेटोग्राफी पर मैं बोलना भूल गया थोड़ा, और कुछ यहाँ पर अच्छे ड्रोन शॉट्स और कुछ 1-2 बंटे के शॉट्स देखने को मिलते हैं जो अगेन अच्छे हैं। लोकेशंस काफ़ी अच्छी हैं, इस शो की रिच फील होता है। लेकिन भाई राइटिंग के नाम पर वो मात खा गई। शुरुआत में राइटिंग भी अच्छी थी, स्क्रीन प्ले भी अच्छा था, लेकिन उसके बाद शो लेंथी, स्लो पेसिंग और ढीला पड़ जाता है, तो उस लिहाज से कुछ भी अच्छा नहीं है। कहानी में भी कोई बात नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया हो या उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की हो या कुछ ऐसा हो जिसको देखने में मज़ा आ रहा हो। भाई 4.5 घंटे का मैंने शो देखा,
जो काफ़ी लंबा मुझे फील हुआ। ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे ज़्यादा फिजूल में लंबा खींचने की ज़रूरत नहीं है। शो में कुछ गालियाँ हैं तो 18+ की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन एक सिंगल किसिंग सीन भी इस शो में नहीं है। तो चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं अगर गालियाँ अलाउ हैं तो। ये है, बाकी तो मतलब कुछ भी तालीमात नहीं है। सेकंड हाफ में जाकर तो यूं फील होता है कि मतलब शो खत्म ही नहीं हो रहा है, कितना और लंबा खींचेगा, ऐसा फील होता है, क्योंकि लेंदी और स्लो पेसिंग है ये शो। तो भाई मेरी तरफ से जस्ट 2 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। वन टाइम वॉच इसको देखा जा सकता है, एक बार देख लो। एक बार में भी बहुत परेशानी आपको इस शो को देखने में होगी, दूसरी बार को तो भूल ही जाओगे, दूसरी बार इस शो को देखा जा सकता है। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उन्होंने कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं की, कहानी के नाम पर कुछ भी अच्छा नहीं किया यहाँ पर। फिजूल में इतना लंबा खींचा, एंड इतना लंबा तो छोड़ो, इस कहानी पर एक फिल्म भी नहीं बननी चाहिए थी। तो ये हाल है। 2 आउट ऑफ 5 इस शो के लिए अगर आप 10 में से पूछें तो केवल 5 ही मैं दे पाऊंगा। बाकी एक्टिंग वगैरह अच्छी है, किरदार अच्छे हैं, लेकिन विलन में कोई बात नहीं है। एंड शिल्पा शेट्टी का काम मुझे अप टू मार्क उतना अच्छा नहीं लगा जितना अच्छा है, ये हो सकता था या जो भी था। एंड इंटेरोगेशन को लेकर तीसरे एपिसोड में एक सीन था, वन टेक शॉट था, जहाँ पर सिद्धार्थ मल्होत्रा गालियां भी देते हैं, एंड उसके अलावा उसके बाद शिल्पा शेट्टी की एंट्री होती है, तो वो शॉट कुछ अच्छा लगा देखने में। तो भाई ये है। बाकी मैंने कुछ 1-2 पॉइंट नोट किए हैं, तो बस ये है इस शो में। देखा है, लिख के बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को, एंड अपने टेक्स्ट लिख के बताना आप लोगों को ये शो कैसा लगा। एंड दिस इज नीतीश का थैंक यू, वेरी डिसअपॉइंटेड। ये नहीं सोचा था कि इतना खराब ये शो होगा, मालूम था कि कुछ अच्छा नहीं होगा, मालूम था कि कहानी कॉमन है, लेकिन इतनी खराब होगी ये नहीं मालूम था भाई। सो ये है, थैंक यू।